एक सिंपल सा क्वेश्चन। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने क्या देखा? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या न्यूज़ हेडलाइंस? अब सोचिए, आपने जो पहली इंफॉर्मेशन कंज्यूम की, उसे किसने डिसाइड किया? किस न्यूज़ को हेडलाइन बनाना है? कौन सी रील वायरल होगी? कौन सी स्टोरी ट्रेंड करेगी? हम सोचते हैं मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर मैं कहूँ, मीडिया सिर्फ रियलिटी दिखाता नहीं, रियलिटी को शेप भी करता है। और इसी वजह से मास मीडिया सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं, बल्कि एक इनविजिबल एनवायरनमेंट है जो हमारी थिंकिंग को हर दिन इन्फ्लुएंस करता है। वेलकम एवरीवन, मैं हूं मनीषा और आज हम मास मीडिया को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से समझेंगे। नॉर्मली जब हम मास मीडिया बोलते हैं तो लोग हमारे दिमाग में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो या सोशल मीडिया आता है। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट भी नहीं है। मास मीडिया का एक्चुअल काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, ये डिसाइड करता है कि हम किस टॉपिक पर ध्यान देंगे, किस इशू को इम्पोर्टेंट समझेंगे और धीरे धीरे किस चीज़ को नॉर्मल मान लेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मास मीडिया इज द बिगेस्ट अटेंशन मैनेजमेंट सिस्टम इन सोसाइटी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वॉल्टर लिपमैन नाम के पॉलिटिकल थिंकर ने एक टर्म दी थी, प्यूसिडो एनवायरनमेंट। उनका कहना था, रियल वर्ल्ड इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि हम उसे डायरेक्टली एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, हम सब ने यूक्रेन वॉर देखा है, लेकिन कितने लोग एक्चुअली वहाँ गए हैं? हम पार्लियामेंट के डिसीजंस डिस्कस करते हैं, लेकिन कितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं? ऑलमोस्ट नन। तो फिर हमारी नॉलेज आती कहाँ से है? मीडिया से। इसलिए हम रियल वर्ल्ड में कम और मीडिया के थ्रू बनाए हुए मेंटल वर्ल्ड में ज्यादा जीते हैं। अब देखते हैं मास मीडिया के मेजर फॉर्म्स। तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिजिटल मीडिया। इन तीनों ने अलग अलग टाइम पीरियड में सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है और हर मीडियम का इम्पैक्ट भी अलग होता है। सबसे पहली बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन रीडिंग हैबिट डेवलप करते हैं। यहाँ इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, इसलिए प्रिंट मीडिया को ट्रेडिशनली क्रेडिटेबिलिटी और अथॉरिटी से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद आया ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न। इसने कम्युनिकेशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मिलियंस ऑफ लोग एक ही टाइम पर सेम स्पीच, सेम क्रिकेट मैच या सेम ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते थे। ये शेयर्ड नेशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करता था। आज हम डिजिटल मीडिया के एरा में हैं। यहाँ हर इंसान सिर्फ ऑडियंस नहीं है, क्रिएटर भी है। एक स्मार्टफोन से कोई भी कंटेंट बना सकता है। एल्गोरिथम डिसाइड करते ही आप क्या देखेंगे, और इसी वजह से इंफॉर्मेशन की स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मीडिया का सबसे पावरफुल इफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, साइकोलॉजी है। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहला इफेक्ट है कॉग्निटिव शिफ्ट। मीडिया डिसाइड करता है कि हम क्या जानते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन रिपीटेडली दिखाई जाए तो हम उसे इम्पॉर्टेंट मान लेते हैं। दूसरा इफेक्ट है इमोशनल या इफेक्टिव शिफ्ट। अगर रोज क्राइम, वायलेंस और नेगेटिव न्यूज़ देखें तो दुनिया एक्चुअल से ज़्यादा डेंजरस लगने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट को मीन वर्ल्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है। और तीसरा इफेक्ट है बिहेवियरल शिफ्ट। मीडिया डायरेक्टली हमें फोर्स नहीं करता, लेकिन बार बार सेम चीज़ें दिखाकर वो उन्हें नॉर्मल बना देता है और धीरे धीरे सोसाइटी वही बिहेवियर को एडॉप्ट कर लेती है। अब आते हैं एक फेमस थ्योरी पर, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। बर्नार्ड कोहन ने एक बहुत पावरफुल लाइन कही थी, मीडिया हमें यह नहीं बताता कि हमें क्या सोचना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर डिसाइड करता है कि हमें किस बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई टॉपिक हर जगह न्यूज़ में है
तो वही पब्लिक डिस्कशन का सेंटर बन जाता है और जो टॉपिक कवर ही नहीं होते वो धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से भी डिसअपियर होने लगते हैं। अब थ्योरी को रियल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बदलती रही है, लेकिन मीडिया की पावर कभी कम नहीं हुई। 1930s में जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने रेडियो का यूज करके डायरेक्टली लोगों से बात की। इन ब्रॉडकास्ट को फायरसाइड चैट्स कहा गया। इन्होंने पब्लिक को ट्रस्ट बिल्ड किया और पैनिक को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्मार्टफोन जर्नलिज्म। आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ही न्यूज़ क्रिएट नहीं करते, एक कॉमन सिटीजन भी स्मार्टफोन से लाइव रिकॉर्डिंग करके पूरे वर्ल्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। अब इंफॉर्मेशन का फ्लो सिर्फ टॉप से बॉटम नहीं, बॉटम से टॉप भी होता है। तो आज हमने देखा मास मीडिया सिर्फ टीवी, न्यूज़पेपर या इंस्टाग्राम नहीं है। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो हमारी अटेंशन, हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस और हमारे डिसीजंस को शेप करती है। जितना इम्पोर्टेंट मीडिया को कंज्यूम करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट मीडिया को समझना भी है। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। मैं हूं मनीषा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।